नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में, जम्मू विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा एक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है और किस तरह से बाहर की भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की या हमारे देश की भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या मुख्य कारण था? कितने समय से आपकी बात को अनदेखा किया जा रहा था? नमस्कार, मैं ठाकुर अश्विनी सिंह। बीते 30 दिनों से विद्यार्थी परिषद इस मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन करते आ रही है और कई जगह हमने अपने सेंट्रल में भी अपना प्रस्तुत किया अपना मुद्दा, तो कहीं भी हमें कुछ भी इसका हल नहीं मिला। तो विद्यार्थी परिषद आज इस वक्त यूनिवर्सिटी में पूरी जितना भी जम्मू का विश्वविद्यालय के अंदर जितना भी युवा है वो सब आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बीच में ये आक्रोश जरूर है इस बात को लेकर, क्योंकि जम्मू के अंदर स्पेशली डोगरी, जब हम कहते हैं कि डुगर दी शान डोगरी, डुगर दा मान डोगरी, तो कहीं ना कहीं डोगरी के साथ ऐसा भेदभाव करना जम्मू के लोगों के लिए बहुत गलत है। जम्मू का युवा इसका कभी सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कहती है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको बोला जाए, उनको बच्चों के साथ लाया जाए, क्योंकि अगर आज हम अपनी जो अपनी लैंग्वेज उनको प्रिजर्वेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में तो ये खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी हमारी जो डोगरी, हिंदी, संस्कृत जहां तक हमारे जितने वेद ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा के अंदर लिखेंगे हैं, तो आज का युवा, अगर आज का छात्र संस्कृत नहीं पढ़ना जानेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि कुछ टाइम पहले पटवारी जैसे एग्जाम में भी उर्दू कंपलसरी रखा गया था। तो मेरा कोई गलत नहीं कि उर्दू ठीक है, अरबिक भी ठीक है, पर्शियन भी ठीक है, लैंग्वेज आना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन लैंग्वेजेस के साथ जो हमारी अपनी भारतीय लैंग्वेज है उनके साथ ऐसा भेदभाव विद्यार्थी परिषद या जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का डुग्गर समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, ये मुद्दा काफी समय से चला आ रहा था, जब से पोस्टों को लेकर बातचीत हुई है। आपको क्या लगता है, आपने वीसी से कभी इस बारे में बातचीत की कि आखिरकार डोगरी या संस्कृत की क्यों नहीं पोस्ट जो है उस तरह की है? नमस्ते। देखो जी, वीसी का मसला नहीं है ये साड़ा एजुकेशन मिनिस्ट्री जेह्ड़ी इंदा मसला है कि वीसी होरें कॉलेज कंट्रोल कर रहे होंदे, बट कॉलेज का मुद्दा नहीं है। हाई सकैंडरी लेवल दी लेक्चर दी पोस्टां अपॉइंट की। मैं सना ये जेह्ड़ी सरकार द्वारा एक बड़े तरीके कन्नै षड्यंत्र कन्नै जम्मू दे जेह्ड़े बेसिकली जेह्ड़े मूलभूत जेह्ड़े सब्जैक्ट जेह्ड़े बोले जंदे हे, इत्थै जम्मू हिंदी बोली जंदी ही, जम्मू डोगरी बोली जंदी ही, पंजाबी बोली जंदी ही, संस्कृत भी जेह्ड़ी बोली जंदी ही ते जम्मू च बोली जंदी, कश्मीर च नहीं बोली जंदी ही। कश्मीर च बोली जंदी, इन्ना बोली जंदी पर घट बोली जंदी। जम्मू दे जेह्ड़े 4 सब्जैक्ट, इन्हें 4 सब्जैक्ट की धिक्कार किया जा, एक तो साइड किया जा, एक बड़ा बड्डा षड्यंत्र है। जेह्ड़ी साढ़ी संस्कृति है, जम्मू दा डोगरा इतिहास है, जेह्ड़ा इन्हें 4 भाषा कन्नै गै जुड़े दा है, इसी खत्म करने दा कम्म कीता जा। दुई पास्से भाषा असें देआ दे थोपने पढ़ने गी, पर्शियन ते अरेबिक। अरेबिक ते पर्शियन ने भाषा असें डोगरे कुदै पढ़नी, चलो असें डोगरी ते पढ़ाओ, असें तुस डोगरी दे स्कूलें च पढ़ाओ, तो साढ़े जागतें गी डोगरी भुल्ली जा दी है। इन्हें नुहाड़ी कोई फिक्र नहीं है। अरेबिक ते पर्शियन सब्जैक्ट इत्थै इंट्रोड्यूस करा दे, करो सब्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू दी 36 पोस्टां कोई दिक्कत नहीं दियो, पर डोगरी, संस्कृत, हिंदी ते पंजाबी दे क्यों नहीं? डोगरी दी 3 पोस्टां देआ दी। डोगरी डुग्गर दा देश है, इत्थे तुस 3 पोस्टां देआ दे, तुसें इंदी पोस्ट तमिलनाडु देनी है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब भी हमारे सरकार से जुड़े नेता अगर हम बात करें तो इस बारे में हमेशा कहते हैं कि डोगरी को प्रमोट करना चाहिए, माँ बोली डोगरी बोलनी चाहिए, बहुत सारी मंचों पर डोगरी को लेकर बखान होता है, जम्मू के कई सारे नेता हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपका कोई डेलीगेशन उनके पास गया? आपने कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत की या अन्य नेताओं से बातचीत की? जी, हमारा डेलीगेशन साढ़ा एक डोगरी च गल करगा, साढ़ा डेलीगेशन एक डिवकॉम को कन्नै मिलेआ, उन्हें भी एक असें मेमोरेंडम दित्ता। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील वर्मा और सुनील होरें भी दित्ता साढ़े किश्तवाड़ दे न, और उ'नें अपनी नुहाड़ा एलजी कन्नै भी गल्ल कीती दी है, पर जेह्ड़ी मिनिस्ट्री है नुहाड़े पर कोई स्टैप नहीं चुक्का। असें आवाज़ चुक्की, अस कोई अज्ज नहीं शुरू प्रोटेस्ट करा दे, असें पैह्ले भी म्हीना होई गेआ लगभग एह्दे पर गल्ल करा दे, अलग अलग 2-3 जगह पर और पहले प्रोटेस्ट कीते, पर सरकार दे कन्नै जो नहीं रेंगा दी। अज्ज युवा इकट्ठा होया है कि उन्हें पता है अगर अज्ज अस अपनी संस्कृति गी नहीं बचागे, अज्ज अस अपनी भाशा गी नहीं बचागे, होने आह्ला कल बड़ा बुरा होना। कि असें एह् बी नहीं पता होना साढ़ा इतिहास कुत्थै है। अस अपना इतिहास चेता रखना, अस अपना लिटरेचर चेता रखना, अपनी लैंग्वेज गी असें बचाना पौना। अज्ज एह् समय है कि सारे डोगरे किट्ठे होना है। अज्ज स्टूडेंट किट्ठा होदा, कल डोगरा समाज में अगर अपील करने तुस भी किट्ठे हो, जागरूक हो किस तरीके ने षड्यंत्र करना साड़ी डोगरी, साड़ी हिंदी, साड़ी संस्कृत, साड़ी पंजाबी की साइड किया जात और बाकी जेह्ड़ी भाशा प्रमोट किया जात। बिल्कुल, आपसे जानेंगे, आप इधर आ जाओ थोड़ा, आपसे जानेंगे कि आज जम्मू की बड़ी सारी सिविल सोसाइटीज हैं, युवा राजपूत सभा की भी बात करें और भी डुग्गर सदर सभा है, ऐसी सभाएं हैं, क्या उनका कोई आप लोगों को सपोर्ट मिला? आज आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी तरफ से कभी आपको कोई सपोर्ट दिया गया कि नई सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, इन पोस्टों को बहाल किया जाएगा?
जी, अभी तो ऐसा अभी हमने मतलब जैसे हम पिछले 30 दिनों से काफ़ी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ध्यान में तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि अब जो है अब जब पोस्टें निकाल दी इन्होंने, तो उसके बावजूद भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वजह से जो है हमें पिछले दिनों से ही मतलब ये प्रोटेस्ट जो है जारी करना पड़ा और आज जो है प्रोटेस्ट करने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। तो बाकी जो जितने भी मतलब अन्य संगठन है तो उनसे तो अभी मतलब उतना समर्थन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब अगर सरकार आज हमारी बात नहीं सुनती है, आज हम सड़कों पे भी उतरेंगे, तो इसके बाद जो है सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आगे भी जो है हम अन्य संगठनों से भी जो है हम बातचीत करेंगे, तो उनका भी हमें ऐसा मतलब आश्वासन है कि उनके द्वारा भी हमें जो है समर्थन मिलेगा। ठीक है, आखिरी में अब आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को इस बारे में आज आपके प्रदर्शन के माध्यम से एक बड़े स्तर की जानकारी होगी, क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हमारी डोगरी भाषा और हिंदी संस्कृति, हमें इनमें परमानेंट पोस्टें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युवा को छात्रों को सड़कों पे उतरना पड़े, हम उतरेंगे। अगर हमें पोस्टें परमानेंट नहीं दी गई, क्या मतलब पोस्टें 47 कंट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, हमें परमानेंट पोस्ट। और मैं जम्मू कश्मीर के डुग्गर समाज और जितने भी दूसरे डुग्गर समाज, राजपूत सभा, जितने भी एवं संगठन है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितने डुग्गर सिंगर्स हैं, कि कहीं ना कहीं उनको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा डोगरी प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहीं अपने उनसे जितने भी डोगरा लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, उनको ये बताना चाहिए, कि उनको अवेयर करना चाहिए कि डोगरी भाषा को किस तरीके से ये जो सरकार है किस तरीके से ये डिग्रेड कर रही है, कि ये भाषाएं जम्मू कश्मीर के अंदर न आए। हम अरेबिक और पर्शियन जैसी भाषाओं को, जो हमारी देश की भाषाएं भी नहीं है, हम नहीं आप लाइए, हम इसके कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे जितना इक्वल राइट्स हमारे उसको बनते हैं, डोगरी को भी उतने ही डोगरी को प्रमोट किया, जम्मू कश्मीर में डोगरी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जम्मू में रहने वाले लोग डुग्गर लोग हैं और हिंदी बोलते हैं, संस्कृति है, हमें ये पोस्टें परमानेंट दी जाए। चलिए, तो जाहिर सी बात है, जो डोगरी को प्रमोट करने का जो एक दारमदार है वो सिर्फ इन छात्रों के कंधों पर ही नहीं है। बेशक ये देश का भविष्य है, लेकिन वो संगठन जो कि डोगरी को प्रमोट करते हैं, समय समय पर डोगरी को जो है प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ऐसे में अब ये समय है कि इन छात्रों का साथ देना जरूरी है। हालांकि अब इनके समर्थन में वो कब तक सामने आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज जम्मू विश्वविद्यालय में ये भारी विरोध प्रदर्शन छात्रों के माध्यम से सरकार के खिलाफ किया गया, और अब किस तरह से इस पे कार्रवाई होगी वो देखना होगा। फिलहाल आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।